तो गुरु का एक नया गोचर होने जा रहा है और तारीख है 5 दिसंबर 2025। और इस बार का गुरु का गोचर कई मायनों में खास है, क्योंकि देखिए गुरु इस साल तीसरी बार राशि बदलने वाले हैं और ठीक 2026 के शुरू होने से पहले गुरु का इतना महत्वपूर्ण गोचर कुछ बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। और चलिए 3 सिंपल पॉइंट में समझते हैं कि क्यों ये गुरु का गोचर इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या टेक्निकल डिटेल्स है। पॉइंट नंबर 1, गुरु देखिए एक राशि में गोचर करने के लिए 12 महीने लगाते हैं, लेकिन मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में आए और मात्र 5 महीने में पूरे साइन को ट्रांजिट कर लिया। तो यहाँ पे टोटल 7 महीने का डिफरेंस आया है और इसी को गुरु का अतिचारी मोशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, गुरु जब मिथुन राशि में वक्री अवस्था में एंटर करेंगे तो एक स्टेबल स्पीड के साथ एंटर करेंगे। अब अतिचारी वाला एलिमेंट वो कुछ समय के लिए कैरी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स स्टेबल हो जाएंगे और वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गुरु के रिजल्ट्स अच्छे माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, देखिए इसी ड्यूरेशन के दौरान 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट होने वाला है, जिसमें 5 ग्रह कुंभ राशि में एक साथ आ जाएंगे और ये 5 ग्रह होंगे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु। तो किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा हो रहा है और उसको गाइड करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट इन सभी ग्रहों के ऊपर पड़ने वाला है। तो इन्हीं सभी बातों का मैंने गहनता से विश्लेषण किया है और बताया है कि कैसे ये आपकी राशि को प्रभावित करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लगन के जातकों के लिए गुरु रूल करते हैं 9th और 12th हाउस को और गुरु आपके लिए सबसे बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं। गुरु रूल करते हैं आपके फादर रिलेटेड मैटर, आपके वर्क स्पेस में सीनियर्स को, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को, आपके रिलीजियस इंक्लिनेशन को और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को। गुरु उसी के साथ साथ आपके एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करते हैं। एरी साइन के जातकों की एक खास बात यह होती है कि वो रूल करते हैं मंगल के द्वारा और गुरु उनके 9th हाउस को रूल करते हैं और दोनों ही प्लैनेट आपस में बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाते हैं। और जिन जातकों के हॉरोस्कोप में गुरु उच्च का है या फिर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है या फिर मून के साथ प्लेस्ड है या मून को एस्पेक्ट कर रहा है, उनके केसेस में एक यूनिक पर्सनैलिटी पैटर्न्स डेवलप होते हैं। इमेजिन कीजिए गुरु की बुद्धिमत्ता और मंगल का साहस, अब जब ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो एरीज जातकों को जो है ना वो काफी अनबीटेबल बना देते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस गोचर में होने वाला है। इसी टाइप के पर्सनैलिटी ट्रेट्स आप इस ट्रांजिट के दौरान डेवलप करने वाले हैं। देखिए कैसे गुरु आपके 3rd हाउस में वक्री में एंटर करने वाले हैं, यानी कि वो 4th हाउस से आपके 3rd हाउस में एंटर कर रहे हैं। अब 3rd हाउस से गुरु का जो एस्पेक्ट है आपके 7th हाउस पे भी पड़ेगा, आपके 9th हाउस में भी पड़ेगा और 11th हाउस में भी पड़ेगा, जहां पे राहु बैठा हुआ है। तो 3rd हाउस में गुरु को जो है ना एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिल जाएगी, जहां से जो की हाउसेस पे एस्पेक्ट कर रहा है और इन हाउसेस में अगर कोई प्लैनेट्स बैठे हैं तो उनके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। देखिए 7th हाउस और 11th हाउस आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 7th हाउस तो आपकी मैरिज का भी होता है, आपके पार्टनरशिप का भी होता है और आपको दुनिया कैसे देखती है उसका भी होता है। 11th हाउस आपके लार्ज गेन्स, आपकी बड़ी सक्सेस, आपके एम्बिशन और आपके डिजायर का होता है। तो अब गुरु क्या करेगा, 3rd हाउस से इनको कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा इन हाउसेस को और यहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनको भी वो जो है पुश करेगा अच्छे रिजल्ट देने के लिए, खासकर जो आपके 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है। अब देखिए 3rd हाउस में जो है ना जेमिनी साइन जो आपका राइज होता है, जेमिनी साइन कम्युनिकेशन का होता है। जेमिनी साइन जो है ना एरी साइन है और क्विक साइन है। गुरु जेमिनी साइन में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और इस बार तो गुरु जो है ना अपने 9th हाउस को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस ट्रांजिट के दौरान आपका भाग्य मजबूत होने वाला है। आपको आपके लक से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपके सीनियर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अपने पेरेंटल फिगर से सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज आपके फेवर में जाने वाली हैं। इस ट्रांजिट के दौरान अगर मैं कैरियर को प्रॉपरली डिफाइन करूं या क्लियरली डिफाइन करूं तो मैं इस प्रकार से इसको व्यक्त करना चाहूंगा। देखिए गुरु क्या करेगा, आपको 3rd हाउस में आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाला है। ये जो ट्रांजिट है जो कि जून तक एप्लीकेबल है 3rd हाउस के ऊपर, जिसमें मार्च तक गुरु जो है वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस ट्रांजिट के दौरान ये होगा कि आप कुछ ऐसे नए लोगों से मिलेंगे जो आपके कैरियर की ग्रोथ को बहुत अच्छे से पुश करेंगे, जो आपके कैरियर में काफी अच्छे साबित होंगे। और अब तक जो इश्यूज आपके कैरियर में चले आ रहे थे, आपके वर्क स्पेस में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस ट्रांजिट के दौरान वो रिजॉल्व हो जाएंगी या फिर आपको उन सिचुएशंस को हैंडल करने का एक तरीका मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि कैसे मुझे कैरियर के कॉन्फ्लिक्ट्स को नेविगेट करना है। खासकर सीनियर्स के साथ आपके जो संबंध है ना, अब वो दिन प्रतिदिन बेटर होते जाएंगे, क्योंकि गुरु आपके 9th हाउस को ही एस्पेक्ट कर रहा है। आपको सीनियर्स से फेवर भी मिलेगा। इस बार आपकी जो है ना काम की प्रशंसा की जाएगी, आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। देखिए लार्जली शनि आपके कैरियर को रूल करते हैं, क्योंकि वो 10th हाउस लॉर्ड है। शनि अभी 12वें घर से गोचर कर रहे हैं और अभी कुछ ही दिन पहले शनि जो है मार्गी में है। तो आपके ऊपर से जो वो लोड होता है ना वक्री शनि का 12वें घर का, वो जो है अब पहले से कम हो गया है। अब यहाँ से गुरु के जो रेज है जो 9th हाउस के ऊपर पड़ेगी, वो अलाउ करेगी आपको प्रमोशन पाने के लिए, आपको सैलरी इंक्रीमेंट को लेके और आपकी इमेज को वो एक अच्छा सा मेकओवर भी देंगी। लोग इस बार इस गोचर के दौरान आपको नए तरीके से देखना शुरू कर देंगे।
आप उसी के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स करने वाले हैं। आपका बात करने का तरीका बदलेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज बदलेगी, आपके कपड़े पहनने का तरीका भी इस गोचर के दौरान बदलेगा, जो कि अच्छे के लिए होने वाला है। देखिए, थर्ड हाउस करेज का भी होता है, थर्ड हाउस एक्शंस का होता है, और वो आपके इंक्लिनेशंस का होता है, आपकी डिजायर्स का होता है, जो आप चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो वक्री पीरियड में क्या होगा, वो प्रोसेसेस क्रिएट होंगे, आप उन लोगों से मिलेंगे, आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे, आपको ऐसे इंस्पिरेशंस मिलेंगे जो आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगी। इस ट्रांजिट के दौरान आपको ट्रैवल की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो। अगर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं या अब्रॉड कंपनीज में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये गोचर काफी सपोर्टिव है, क्योंकि देखिए राहु जो आपके 11th हाउस में है ना, वो रेडी है बिल्कुल आपको रिजल्ट देने के लिए। और अब गुरु का जो एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ेगा, वो कंट्रोल करेगा राहु के रिजल्ट्स को, वो राहु को गाइड करेगा कि आपको कैसे रिजल्ट दिया जाए, आपकी लाइफ को कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए। देखिए, जो ये एरीज साइन के जातक होते हैं, ये नेचुरली काफी एम्बिशियस होते हैं, और ऐसा देखा भी गया है कि बड़ी बड़ी पोस्टों में काम कर रहे हैं, बिजनेस में सक्सेस पा रहे हैं। अब गुरु जो कि ऑप्टिमिज्म का कारक है, गुरु जो कि एक्सपेंशन का कारक है, वो थर्ड हाउस में आपको वो डिजायर देगा कि अब आप लाइफ में कुछ बड़ा करें। तो आपके हॉरोस्कोप में अगर राजयोग बन रहे हैं, अच्छे राजयोग बन रहे हैं, तो गुरु इस पीरियड में उनको एक्टिवेट कर सकता है। गुरु वो मोमेंटम आपको प्रोवाइड कर सकता है, वो कैटलिस्ट का काम कर सकता है, जो आपके इन राजयोग को एक्टिवेट करे और आपकी पर्सनैलिटी में वो बिहेवियर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। आप एक विनर की तरह सोचने लगेंगे, आप एक लीडर की तरह एक्ट करने लगेंगे, जिसका फायदा आपको क्लियरली अपने लाइफ के सभी एरिया में देखने को मिलेगा। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और काफी टाइम से आपने प्लान को टाला हुआ है, तो ये वो ड्यूरेशन है जिसमें आप पहला स्टेप उठाने वाले हैं। अब डिपेंड करेगा आपकी महादशा या अंतरदशा के ऊपर, आपके हॉरोस्कोप में कैसे प्लेसमेंट्स हैं, कि कितनी फास्ट वो प्रोसेस जाएगी और कितना फास्ट इस पीरियड में आप मूव करने वाले हैं। लेकिन एक बात तो श्योर ये है कि गुरु इस पीरियड में आप जिस चीज को लेके बने हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है, उनको वो बाहर लेके आएगा। फिर चाहे वो आपकी बिजनेस स्किल हो, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हो, या फिर आपके आर्टिस्टिक टैलेंट हो, या आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो, या फिर आपके पॉलिटिकल टैलेंट हो, इन सबको गुरु जो है निखारेगा इस पीरियड में। तो कैरियर के मद्देनजर से देखा जाए तो ये पीरियड बहुत ही शानदार होने वाला है, एक फाउंडेशन बिल्ड करने वाला है गुरु, बहुत ही एक अच्छे फ्यूचर के लिए। और सबसे बढ़िया बात इस ट्रांजिट की यह है कि इस बीच में गुरु जो है ना कंबस्ट नहीं होगा, तो जो रिजल्ट्स आने हैं उनमें कोई ब्रेक नहीं लगने वाला। एक बार जो मोमेंटम बनेगा ना, वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आपको बस वो एक पॉइंट ढूंढना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट लेना है जहां से आप स्पीड अप कर सके और मोमेंटम को बना सके। क्योंकि एक बार जब वो मोमेंटम बनेगा ना, तो गुरु देखिए ऑलरेडी फास्ट मोशन में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो गुरु जो है ना उस मोमेंटम को बहुत स्पीड अप करने वाला है। अब अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, तो देखिए इस पीरियड में आप काफी लकी होने वाले हैं। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अब तक का बेस्ट ट्रांजिट है, क्योंकि गुरु आपके 11th हाउस ऑफ फाइनेंशियल गेन्स पे एस्पेक्ट कर रहा है, जहां पे राहु बैठा हुआ है, और सैटर्न जो आपका 11th लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस अब्रॉड को रूल करता है, तो अब्रॉड से जो है ना इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो है अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या विदेशी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये गोचर काफी सपोर्टिव है। गुरु उसी के साथ साथ आपको पार्टनरशिप के थ्रू, आपके स्पाउस के थ्रू, आपके फादर के थ्रू भी गेन्स कराएगा। सैलरी में इंक्रीमेंट तो देखिए पक्का है। फरवरी का महीना काफी ऑस्पिशियस है आपके लिए, इवन मार्च का महीना भी। और ऐसा देखा गया है कि मेष राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना जनरली ऑस्पिशियस ही होता है, तो मार्च के महीने में आपको एक बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिल सकता है। और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट जो आपके चल रहे हैं, वो भी इस पीरियड में रिजॉल्व हो जाएंगे, या फिर आपको एक तरीका मिल जाएगा कि उनको कैसे हैंडल किया जाए और आपके फेवर में उसको कैसे लाया जाए। तो लीगल इश्यूज जो भी आपके चल रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप के अराउंड हो, वो इस पीरियड में रिजॉल्व हो जाएंगे। गुरु का थर्ड हाउस का ट्रांजिट, वो भी वक्री गोचर में, किसी को बहुत अच्छा प्लानर और बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी बनाता है। तो इससे ये होगा कि आपके जो क्राइसिस अभी लाइफ में चल रहे हैं, उनको आपको रिजॉल्व करने की एबिलिटीज आपकी एनहांस हो जाएगी, और इसका सीधा सीधा असर आपको अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, तो गुरु का एस्पेक्ट जो 7th हाउस में पड़ रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि मैरिज में जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने लगेंगे। स्पाउस को अगर हेल्थ इशू चल रहे हैं, स्पाउस को कैरियर इशू चल रहे हैं, तो गुरु हेल्प करेगा उनको रिजॉल्व करने में। और अगर अभी आप अनमैरिड हैं, तो ये बेस्ट टाइम है एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रकार का ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो गुरु का जो ये ट्रांजिट है वो हेल्प करेगा कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं रिलेशनशिप से, वो हट जाएं। और गुरु आपके कम्युनिकेशन को इतना अच्छा कर देगा कि आप इजीली लोगों को अपनी तरफ मोड़ सकेंगे, कन्विंस कर सकेंगे आप लोगों को। तो पुराने जो वाद विवाद हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर के बीच में हो या आपका फैमिली मेंबर्स के साथ हो, इस पीरियड में वो रिजॉल्व होगा। आपके फादर के साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। इवन ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी आपके रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे, और उनके थ्रू आपको गेन्स भी होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में जाना चाहते हैं, खासकर पिलग्रिमेज में, तो उसके लिए ट्रांजिट काफ़ी सपोर्टिव है, और इस पिलग्रिमेज में आप डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ जाएंगे।
गुरु का थर्ड हाउस का गोचर ना आदमी को बहुत ज्यादा पिलग्रिमेजेस कराता है, बहुत ज्यादा घुमाता है। और ये जो ट्रैवलिंग्स होती हैं ये बहुत ही एक पर्पस के लिए होती है और इनका एक डीप मीनिंग होता है। और इन ट्रैवलिंग्स को आप इस बार एंजॉय भी करने वाले हैं और आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो ओवरऑल रिलेशनशिप के अराउंड ये गोचर काफी सपोर्टिव लग रहा है। अब बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। देखिए हेल्थ में कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको एडवाइस करूंगा, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग डायबिटिक हैं या फिर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, क्योंकि गुरु ही देखिए डायबिटीज का कारक है और अपनी वक्री अवस्था में खासकर थर्ड हाउस में गुरु डायबिटीज रिलेटेड जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। सैटर्न ऑलरेडी आपके 12th हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटल से ट्रांजिट कर रहा है और वहां से सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस ऑफ हेल्थ इश्यूज पे भी आ रखा है। तो कुछ देखिए हेल्थ इश्यूज तो आपकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, कुछ बड़े नहीं छोटे मोटे। और गुरु का ये वक्री गोचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, आप उनको कैसे डायग्नोसिस करें और कैसे आप उनको कंट्रोल में करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की मेंटल सफरिंग से गुजर रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, ओसीडी हो या फियर्स हो, तो गुरु का ये ट्रांजिट आपको काफी हेल्प करने वाला है। गुरु देखिए नेचुरल कारक है ऑप्टिमिज्म का, तो जो मेंटल हेल्थ के जो केसेस होते हैं वहां पे गुरु का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड हाउस जैसा कि मैंने बताया आपके करेज का होता है, आपके आगे बढ़ने की जो है ना इंक्लेशन का होता है। तो गुरु यहाँ पे अपने वक्री पीरियड के दौरान आपको एनकरेज करेगा कि आप इन इश्यूज का कोई सॉल्यूशन फाइंड करें। और देखिए आपका 9th हाउस फैक्टर तो मजबूत हो रहा है, यानी कि आपका लक तो मजबूत होने वाला है। तो आपको उन चीज के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, आपका देखने का नजरिया बदलेगा जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब देखिए 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। तो अगर आप डिप्रेशन या किसी प्रकार के मेंटल इश्यूज से ग्रसित हैं तो यहाँ पे जो है ना स्पिरिचुअलिटी आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपको गुरु की जो है ना नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस है उनके ऊपर रिलाई करना होगा, उनको यूटिलाइज करना होगा। और देखिए किसी प्रकार की जो ये मानसिक परेशानियां या मेंटल सफरिंग्स होती है इसमें 12th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। गुरु आपके केस में 12th हाउस को ही रूल करते हैं। अपने वक्री पीरियड के दौरान गुरु क्या करेगा ना, आपके सामने वो सॉल्यूशंस लेके आएगा। आपको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी जो आपको फॉर्चुनेटली मिलने भी वाली है। और आप इन प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं रेमेडीज के द्वारा। और रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने गुरु को मजबूत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर अनामिका में खराज धारण करना होगा। उसी के साथ साथ आप विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़ सकते हैं। और ये ड्यूरेशन बहुत अच्छी है कि आप एकादशी के फास्टिंग को भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में किए हुए किसी भी प्रकार की जो फास्टिंग है, जब तप है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। और नेचुरली आपके पास ऐसे मौके भी आएंगे कि आप इन रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी आपने देखा कि कैसे गुरु का वक्री ट्रांजिट मिथुन राशि में एरी साइन वालों को रिजल्ट्स देने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, सवाल है, जवाब है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और नीचे मेरा नंबर दिया है, आप उस मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।